Hello बच्चों, let us see this problem. L is circular ring made of a uniform wire. Current enters and leaves the ring through the straight conductor, which if produced would have passed through the center C of the ring. The magnetic field at C due to the straight conductor is 0, due to the loop is 0, due to the path second is proportional to theta, due to the path first is proportional to पाई माइनस थीटा। हमसे ये पूछा जा रहा है बस मैग्नेटिक फील्ड एट सी बताओ, और उससे जो आपको जानकारी मिल रही है देखो और वेरीफाई करो कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहला की कंसेप्ट जो मैं बताना चाहूँगा वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क or due to a arc only, which is mu naught upon में 4 pi I theta by r, where r is the radius, theta is the sector angle or the angle of the arc you can say। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लिखकर छोड़ देते हैं। दूसरी चीज पर आते हैं। अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और इनडायरेक्टली वो इस पॉइंट पी में से पास ऑन हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो याद रखिएगा उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और मैग्नेटिक फील्ड एट सी निकालता हूँ तो मुझे पता है एक तो ये बड़ी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बड़ी बिगर आर्क की वजह से। एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी छोटी आर्क की वजह से, ठीक है, स्मॉलर आर्क। और एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस वायर की वजह से, लेट अस से दिस इज वायर नंबर 1, और एक आएगी इसकी वजह से वायर नंबर 2। बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग की कंसेप्ट मैं ये कह सकता हूँ कि वायर 1 और वायर 2 की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी क्योंकि वो इनडायरेक्टली इस पॉइंट सी से पास ऑन हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये बड़ी आर्क की वजह से हम निकालते हैं। लेटस से यहाँ करंट जा रहा है I1 और लेटस से यहाँ करंट जा रहा है I2। करंट I इन दोनों में बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द जंक्शन लॉ, I1 प्लस I2। नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि ये दोनों आर्क सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगी हुई हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, लेट अस से। तो ये ए बी के अक्रॉस लगी हुई हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ पोटेंशियल इन द आर्क 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल इन द आर्क 2। ये याद रखिएगा, ये वी है। सिमिलरली V इक्वल टू आई आर मैं जानता हूँ, I इक्वल टू वी बाई आर एंड R इक्वल टू रो एल बाई ए, दैट आई नो वेरी वेल। सो यहाँ पर जब मैं ये लिखूंगा तो मैं ये लिख सकता हूँ V अपॉन में R दैट इज रो एल बाई ए। अगर मैं पहला करंट निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे इस पूरे R की लेंथ चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा I1 इक्वल टू V अपॉन रो बाई ए को कोई एक कांस्टेंट के हम मान लेते हैं क्योंकि वैसे भी वो कांस्टेंट ही होगा। लेंथ ऑफ दिस आर्क हम अगर निकालते हैं, मुझे पता है कि ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, लेटस से ये किसी रेडियस आर का सर्कल है। क्या है ये, रेडियस आर का सर्कल है। तो मैं ये कहूंगा कि पूरे के पूरे सर्कल की रेडियस आर है, दैट इज उसका पैरामीटर क्या है, 2 पाई आर। ये जो पैरामीटर है ये पैरामीटर 2 पाई एंगल तक बटा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 2 पाई एंगल में जो पैरामीटर है वो है 2 पाई आर। तो एक रेडियन एंगल में मेरा आंसर कितना आएगा, सिर्फ आर। तो मैं कहूंगा अगर ये वाला एंगल निकालता हूं मैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा रेडियन एंगल में कितना आंसर आएगा मेरा, आर इंटू पाई माइनस थीटा। तो बेसिकली मुझे ये पता चल गया ये जो पैरामीटर है पहली आर्क का ये कितना है, पाई माइनस थीटा इंटू आर। तो यहाँ पर मेरा आ गया I1। इन द सिमिलर मैनर मैं यहाँ पर I2 भी निकाल सकता हूँ, दैट विल बी V अपॉन के थीटा आर, क्योंकि उसका एंगल क्या है यहाँ पर थीटा है। वरना तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि सर ये आर्क है, ये आर्क का एंगल है, आर्क लेंथ निकालनी है तो आर इंटू थीटा हम डायरेक्टली कर सकते हैं, आर इंटू थीटा। तो छोटे वाली की जो ये आर्क लेंथ होगी वो आर इंटू थीटा होगी, और जो बड़े वाली की आर्क लेंथ होगी वो पाई माइनस थीटा इंटू आर हो जाएगी। ये भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो तीसरा की कंसेप्ट मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे की कंसेप्ट से बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताता है। वो है आपका राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से मुझे ये पता चल रहा है कि जो बड़ी वाली आर्क है उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है और दूसरी वाली के द्वारा, छोटी वाली के द्वारा आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। तो याद रखिएगा इसके द्वारा इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है और इसके द्वारा आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को रखूंगा तो मैं डायरेक्शंस का ध्यान रखूंगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा पहले वाली के लिए म्यू नॉट 4 पाई I1 थीटा अपॉन I1 थीटा नहीं आएगा, इसका एंगल है पाई माइनस थीटा, सेंट्रल एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा अपॉन आर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 थीटा अपॉन आर। अब देखो डायरेक्शन क्या है, इसका है माइनस के कैप और इसका है के कैप, आपस में ये दोनों क्या हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस I1 की वैल्यू को हटा दूंगा और I1 की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर से लिखूंगा, ठीक है। तो अब एक और चीज़ हम करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल के और रेडियस आर, ये तीनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इसे एक नाम दे देता हूँ, वी बाय के आर को मैंने एक नाम दे दिया सी। तो सी बाय पाई माइनस थीटा, और ये वाला क्या बन जाएगा मेरे पास, सी अपॉन थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सी पाई माइनस थीटा, और आई टू को हटाकर लिख सकता हूँ सी अपॉन थीटा। देखो, पाई माइनस थीटा से पाई माइनस थीटा कट जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट आ गए। म्यू नॉट सी आर फोर पाई, म्यू नॉट सी फोर पाई आर, ये इससे कट जाएगा, दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जीरो हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एनालिसिस में ये कह सकता हूँ कि पहला आंसर ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर इज जीरो, ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, पहले ही हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी। ड्यू टू द लूप इज जीरो, ये भी हमारा सही है, जस्ट अभी अभी हमने बताया कि लूप की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आ रही है, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, खत्म। ड्यू टू द पाथ टू इट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये पाथ टू की मैग्नेटिक फील्ड हमारी निकल कर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पाथ टू की जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो थीटा के प्रोपोर्शनल है? नहीं, क्योंकि वो तो थीटा के इंडिपेंडेंट हो गई। सिमिलरली अगर पाथ वन की देखी जाए, जो ये पाथ नंबर वन है, इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एंगल, ये भी किसी भी एंगल के इंडिपेंडेंट है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, दूसरे वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ड्यू टू पाथ वन इट इज प्रोपोर्शनल टू, नहीं, एंगल की डिपेंडेंसी सर हमारी आ ही नहीं रही। ऑन द basis of the above information I can say that option number 1 and option number 2 are the correct option. Hope you understood well. Best of luck.